नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार मद्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका यूट्यूब की तरफ से प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसका देखिए आपका एक सेट आपको ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था। इसमें आपका जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया। बहुत बेहतर ये आपका प्रैक्टिस सेट है। अगर आपका इसमें 70+ आपका स्कोर इसमें आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर मानी जाएगी। अगर आपका 50-55 आ रहा है तो आप और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, आपका स्कोर और अच्छा हो जाएगा। अब देखिए बिहार मद्य निषेध सिपाही के लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। जैसे इसका हो गया कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से प्रश्न आ सकता है, कौन से अधिक आपको टॉपिक या फिर सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना चाहिए, ये सब जो है आपका सारा वीडियो आने वाला है। सेट नंबर 1 अपलोड हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 2 देखेंगे और 100 क्वेश्चन को हम पूरा देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल है बना दिया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे देखिए अनुसूची है और आपका एक तरफ जो है प्रावधान दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखिए दूसरा अनुसूची की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए दूसरा अनुसूची की बात करते हैं तो वेतन, पेंशन एवं भत्ता। और तीसरा की बात कर लेते हैं तो देखिए तीसरा का आपका हो जाएगा शपथ ग्रहण। षष्ठी की बात कर लेते हैं, षष्ठी का तो ये आपको हो जाएगा जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो भाषाई प्रावधान हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 जो है इसका सही आंसर होगा। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करता है? देखिए वास्तव में देखेंगे तो ये होता है आपका दोस्तों किसकी सलाह पर? तो मंत्रिपरिषद के सलाह पे हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी होगा, मंत्रिपरिषद के सलाह पे होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दिया गया है? तो बताइए क्या होगा। एक सेकंड रुकिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है ना। डी जो है इसका सही होगा। अगला कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं? बताइए इसमें आपका गलत आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे कनाडा की बात करते हैं तो संसदीय शासन प्रणाली आपको जो है असत्य हो जाएगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं समवर्ती सूची सही है। जापान की बात करते हैं विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया सही है। आयरलैंड की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है निर्वाचक मंडल आपको जो है सही दिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली की बात करते हैं तो ब्रिटिश हो जाना चाहिए, तो ब्रिटेन जो है याद रखिएगा। अगला है बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? बिहार जो है किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो डी जो है सही होगा। अगला है अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से जो है सम्मानित किया जा चुका है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 6 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर देखेंगे 8 का तो ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद यूनुस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा मोहम्मद यूनुस। निम्नलिखित कथनों में से किसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है? बताइए इनमें से कौन सा किसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो 9th का देखेंगे तो हो जाएगा लोक कल्याण की अभिवृद्धि जो है नहीं रखा गया है। बाकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार सही है। समानता का जो अधिकार दिया गया ये भी आपका सही है। निम्नलिखित में से किसका वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत की संचित निधि पर दोस्तों भारित नहीं है। तो महान्यायवादी देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ये आपका नहीं है। बाकी राष्ट्रपति है, लोकसभा उपाध्यक्ष है, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक भी इसमें देखेंगे तो पारित हो जाएगा, मतलब एक तरीके से सही है। आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है 11 का। देखिए राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, यही असत्य है। बाकी राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। अंतिम बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1975 में हुई थी। वित्तीय आपात की जो उद्घोषणा है अनुच्छेद 360 के तहत जो है की जाती है, तो आप इसको याद रखिएगा।
नवपाषाण काल के चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? दोस्तों ये कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कोल्डिहमा जो है, कोल्डिहमा से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कोल्डिहमा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन नगर एवं नदियों का कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए, आलमगीरपुर की बात करते हैं, घग्गर, यही आपका असत्य है। बाकी मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, सिंधु सही है। रोपण की बात करते हैं, सतलज सही है। और रंगपुर की बात करते हैं तो आपका जो मादर दिया गया है ये भी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा था? तो देखिए, सर्वाधिक लोकप्रिय पूछ रहा है तो हो जाएगा धनुर्धर जो है, इसका हो जाएगा धनुर्धर, है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? बताइए, दशराग युग का जो दशराज युद्ध है इसका जो वर्णन है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो मंडल की बात कर रहा है तो ये 7वां मंडल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 7वां। अब यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है शासक दिया गया है और आपका जो है वंश दिया गया है। शासक और वंश मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का। जैसे यहाँ पर देखेंगे देवराय प्रथम की बात करते हैं तो संगम हो जाएगा। नरसिंह की बात करते हैं सालू होगा। कृष्णदेवराय की बात करते हैं तुलुब। और तिरुमल की बात करते हैं तो अराविडु वंश। इसका आंसर जो है ए करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि फ्रांसीसियों की पहली कोठी भारत में कहाँ खोली गई थी? दोस्तों ये कहाँ पर खोला गया था बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 17 का हो जाएगा सूरत। निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? इनमें से किसने कहा था कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है? तो ये कथन है अरविंद घोष का है दोस्तों। किसका है? अरविंद घोष का है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की है? किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड मेयो। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ता का कौन सा जोड़ा जो है वेमेल, यानी हमारा अलग क्या है? देखिए, रामोसी विद्रोह की बात करते हैं राजा तीरथ सिंह, यही आपका सत्य यानी हमारा बेमेल है। बाकी मुंडा विद्रोह की बात करते हैं बिरसा मुंडा सही है। भील विद्रोह की बात करते हैं तो सेवारम सही दिया गया है। और चेर विद्रोह की बात करते हैं तो भूषण सिंह जो है आपका सही दिया गया है। 1857 के विद्रोह को किसने एवं सामंतवादी, है ना, किसने एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 21 का, तो के मालेसन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा के मालेसन। आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? बताइए, इनमें हमारा जो है गलत आंसर क्या है? तो देखिए गलत की बात कर लेते हैं तो प्रार्थना समाज का एक मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन करना, यही असत्य है। बाकी स्वामी विवेकानंद ने नवंबर 1894 ईस्वी में 54 में जो है 94 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था, सही है। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 ईस्वी में अडयार में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई थी? तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुआ था। देखिए 23 की बात कर लेते हैं तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो डी होगा असहयोग आंदोलन। किनके प्रयासों से गांधी जी एक अंबेडकर के बीच पूना समझौता संपन्न हुआ था? देखिए पूना समझौता की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का मदन मोहन मालवीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, बी जो है इसका सही होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का जो है निर्देश दिया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो झारखंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 25 का डी हो जाएगा झारखंड। अगला के वेदशरण राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा कंप्यूटर विज्ञान। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य से एक नया रिकॉर्ड है? तो इसका आंसर देखेंगे 27 का तो हो जाएगा 10 बार, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ए 10 बार 27 का। आगे है कि फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? किस देश का? देखिए इसका आंसर देखेंगे 28 नंबर का, तो मैक्सिको जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का डी हो जाएगा मैक्सिको। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक
गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये केरल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा केरल। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? गाजा शांति सम्मेलन की, देखिए इसका आंसर देखेंगे 30 का, तो मिस्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे 30 का डी हो जाएगा मिस्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS अरावली निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया है? कौन से स्थान पर स्थापित किया है? तो ये हो जाएगा गुरुग्राम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 31 का भी होगा गुरुग्राम। निम्नलिखित में से किस राज्य में पुष्कर कुंभ महोत्सव 2025 मनाया गया है? देखिए पुष्कर कुंभ महोत्सव 2025 जो है मनाया गया है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए हो जाएगा, क्या होगा? उत्तराखंड। राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? कौन से शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में, है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी मुंबई में। किस राज्य सरकार ने जो कि भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का डी होगा। असम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा असम। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? दोस्तों भारत का पहला राज्य बन गया है, तो 35 को हो जाएगा केरल हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी केरल। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? नीरी क्या? देखिए इसका जो स्थापना की बात करते हैं तो ये किया गया था 1958 में किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ये 1958 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या जो है सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो ये अंडमान एवं निकोबार का है। किसका है? अंडमान एवं निकोबार का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं? दोस्तों ये मनाते हैं 24 अप्रैल को मनाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए 24 अप्रैल को हम मनाते हैं। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ इसका आयोजन किया गया था या फिर कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था बेल्जियम में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी बेल्जियम। निम्न में से कौन उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है ना? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका फिराक गोरखपुरी होगा। फिराक गोरखपुरी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? दोस्तों होलकर ट्रॉफी की बात करते हैं, ये ब्रिज हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 41 का सी हो जाएगा ब्रिज। आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध भाजन स्वरूपरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? प्रसिद्ध जो भजन है, आपकी जगह हम गलत पढ़ रहे हैं, भजन सुपोरी का संबंध। तो देखिए भजन की बात करते हैं, यह संतूर से है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 42 का, ये हो जाएगा संतूर। अगला है कि पाखुपीला है ना, पाखुपीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाखुपीला, तो पाखुपीला की बात कर लेते हैं तो ये केरल से हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी केरल। अगला है कि संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से जो है लागू किया गया था? कौन से दिन से देखेंगे तो ये आपका लागू हुआ था? देखिए इसका आंसर जो है 44 का हो जाएगा, 1 जुलाई 2024 होगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ए 1 जुलाई 2024। राष्ट्रीय एड्स दिवस माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1992 में किया गया था। इसका आंसर जो है 45 का ये उत्तर हो जाएगा 1992 में। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एच कामेरलिंग होगा, एच कामेरलिंग। इसका आंसर जो है 46 का ये हो जाएगा एच कामेरलिंग। आगे है कि लिखा गया है फॉर्मली पुट एन इंड टू ए सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन लिखा गया है। इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए इसका आंसर जो है 47 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एबोलिश जो है सही हो जाएगा। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आइडियम फ्रेज किट्टी कॉर्नर, तो 48 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ए पर्सन हु हेल्प अनदर इन क्राइम, तो इसका आंसर जो है 49 का इनकम्प्लीस हो जाएगा। इनकम्प्लीस एन लिखा गया है आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन ऑन ए लार्ज स्केल, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखिए बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे 51 का, तो सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित? रेड सिंधी नस्ल, देखिए रेड सिंधी की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर जो है 52 का भी हो, गाय से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा गाय। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस है। क्या है? बॉस इंडिकस। अगला कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं दक्षिणतम बिंदु, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। देखिए सी में दिया गया है इंदिरा पॉइंट दिया गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। आंसर जो है इसका सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लोनावला जलविद्युत संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित है? लोनावला की बात कर लेते हैं, तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है 54 का सी उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। भारत में है ना, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना है ये कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1948 में किया गया था। कब? 1948 में। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा बाघ अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, तो यह आपको देखने को मिलता है, बताइए कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। इसका आंसर जो है ए उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ए जो है राइट आंसर होगा। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनाईमुड़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, अनाईमुड़ी। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 58 नंबर का। तो ये जैसे आपका दरभंगा होगा, पूर्णिया होगा और सहरसा भी हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन जो है सही होगा। निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय जलधारा नहीं है? इनमें से कौन सा एक है जो ठंडा महासागरीय जलधारा नहीं है? तो नहीं है तो अगुलहास देखेंगे तो नहीं है, बाकी कैनरी है, उसके बाद ओयासियो है और हमबोल्ट भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? मतलब सही सुमेलित नहीं है। तो तिलैया बांध की बात करते हैं तो कोनार नदी यही असत्य है, बाकी सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी सही है। गांधी सागर बांध की बात करते हैं, चंबल नदी सही है। नागा अर्जुन सागर बांध की बात करते हैं तो कृष्णा जो है सही होगा। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा 61 का? तो देखिए पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती, पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कोयना नदी, तो कोयना की बात करते हैं कृष्णा हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है 62 का ए उत्तर हो जाएगा, कृष्णा। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में किस कारण जो है वर्षा होती है? शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में किस कारण जो है वर्षा होती है? तो देखिए 63 की बात करते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ से होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, पश्चिमी विक्षोभ से। रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है? रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? इसका आंसर क्या होगा? जैसे आपका रंग में परिवर्तन होगा, किसी गैस का बनना और उष्मा प्रकाश का उत्सर्जन, तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको सही तरीके से। 65 नंबर का, जैसे नायलॉन की बात करते हैं तो हो जाएगा फाइबर होगा। उसके बाद पीवीसी की बात करते हैं तो हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक, और बैकेलाइट की बात करते हैं तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आप इसको याद रखिएगा। विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है? बताइए विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है? तो 66 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वाट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, वाट, ठीक है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है?
देखिए हरगोविंद खुराना की बात कर लेते हैं 66 नंबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा 67 नंबर है, तो हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा। जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। तो 68 का आंसर देखेंगे तो जीवित जीवों के मृत अवशेष से, जीवित जीवों के मृत अवशेष से, इसका आंसर जो है डी होगा। एम्फीबिया, देखिए एम्फीबिया बताता है क्या दोस्तों, एम्फीबिया की बात करते हैं, एम्फीबिया, ठीक है, तो ये बताता है क्या, बताइएगा। 69 का आंसर देखेंगे तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाली पशुओं को, इसका आंसर जो है डी होगा। मशरूम में पाए जाने वाला पोषण का साधन डैश है, तो 70 का हो जाएगा मृत्यु परजीवी हो जाएगा, इसका आंसर जो है 70 का उत्तर हो जाएगा मृत्यु परजीवी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकता है, पेंडुलम घड़ी जो है तीव्र गति से चल सकता है, तो 71 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी शीतकाल में होगा आंसर, क्या होगा आंसर, शीतकाल में, बी जो है सही होगा। उसमें आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, उसमें आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, तो 72 का आंसर देखेंगे तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, एम एन साहा की होगा, क्या होगा आंसर, एम एन साहा की, बी जो है सही होगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता पूछ रहा है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता की बात करते हैं तो ये घटती है दोस्तों, इसका आंसर जो है बी उत्तर हो जाएगा, घटती है। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है क्या, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ की बात कर लेते हैं 74 का, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी होगा, क्लोरोप्लास्ट, आप इसको एक सेकेंड, क्लोरोप्लास्ट नहीं बल्कि साइटोप्लाज्मा होगा, है ना, 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइटोप्लाज्मा। अगला है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सहविजेता रहा है, बेटे के साथ, तो विलियम हेनरी ब्रेग, विलियम हेनरी ब्रेग। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे जो है उत्पन्न होती हैं, तो देखिए 76 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ए अप्रमागी एवं अनुप्रस्थ होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें, किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें देखेंगे 77 का, ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए, ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक की उपाधि किसे दी गई है, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक की जो उपाधि है ये दोस्तों दिया गया है ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, इसका आंसर जो है सी होगा। अगला कि पुष्प के केंद्र के भाग को डैश कहते हैं, पुष्प के केंद्र के भाग को हम क्या कहते हैं, देखिए इसको आप देखेंगे तो हम दोस्तों कहते हैं 79 का ऑप्शन नंबर बी स्त्री केसर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्त्री केसर। मरुस्थलीय पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं, मरुस्थलीय, तो देखिए 80 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, जैसे आपका देखेंगे तो वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी होते हैं और इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है, इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है बताइए। देखिए 81 का आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर जो है 81 का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसका आंसर होगा डी कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है वो कहलाता है क्या, इसलिए उसको जो है हम टेम्परेट वायरस कहते हैं, क्या कहते हैं, टेम्परेट वायरस। अगला कि स्तनधारी से सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है दोस्तों, डायफ्राम होता है, तो इनमें से सभी जैसे आपका धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग निषेचन के रूप में किया जाता है, निषेचन के रूप में, तो 84 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा N2O होगा, क्या होगा आंसर, N2O। इमली में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है, इमली में, तो 85 की बात करते हैं तो टार्ट्रिक अम्ल होगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा ये टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। अगला है कार्नेलाइट, निम्नलिखित में से किसका अयस्क है कार्नेलाइट, तो कार्नेलाइट है मैग्नीशियम का अयस्क है, किसका है, मैग्नीशियम का है। अब यहाँ पर देखिए 87 नंबर जो है मिलान करके बताना है। देखिए धूसर क्रांति की बात करते हैं तो उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति हो जाएगा प्याज का उत्पादन,
रजत की बात करते हैं अंडे का उत्पादन, और लाल की बात करते हैं टमाटर और मांस उत्पादन। इसका आंसर जो है बी सही होगा। नगद आरक्षित अनुपात क्या है? नगद आरक्षित अनुपात की बात कर लेते हैं। तो जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? देखिए, नीतिगत उपाय की बात करते हैं, जिसे आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक का रखरखाव। तो आप बोल सकते हो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? दोस्तों, मुद्रास्फीति के कारण देखेंगे तो ऋणी को लाभ होता है। इसका आंसर डी होगा। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत में पहली जनसंख्या नीति की जो घोषणा है ये कब किया गया था? ये 1976 में किया गया था, 1976 में। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से प्रेम शब्द का कौन पर्यायवाची दोस्तों नहीं है? तो घृणा देखेंगे तो नहीं है, बाकी प्रणय है, प्रीति है और अनुराग है। अगला है कि भर पेट किस समास का उदाहरण है? भर पेट, तो देखिए भर पेट की बात करते हैं तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वेदोक्त, वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो वेदोक्त की बात कर लेते हैं तो वेद धन उक्त होगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का हेनरी डेरेजियो जो है इसका सही हो जाएगा, हेनरी डेरेजियो। अब इसके बाद देखिए मैथ का प्रश्न है तो इसका आंसर आपको देते हैं। इसका आंसर जो है 96 का सी हो जाएगा। उसके बाद 97 का ए हो जाएगा। 98 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और क्या है 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइए। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है वो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी जो आपका लूसेंट का बैच है, स्पीडी करंट का है, एडुटेरिया करंट अफेयर का है, और अब बिहार एसएससी सीजीएल का है, ठीक है। एसएससी सीजीएल का भी बैच आपका चलता है, उसको ज्वाइन कीजिए, अपना टेस्ट बनाइए। जय हिंद, जय भारत।